पति, बॉस या दोस्त, हर लड़की की तरह नेहा ने भी जीवन साथी को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे। जब से उसकी सगाई कबीर के साथ हुई थी, तब से लेकर आज तक वह यही सोच रही है कि पति, बॉस या फिर दोस्त। जब नेहा की सगाई कबीर के साथ तय हुई थी, उस समय वह कॉलेज में अंतिम वर्ष में थी। कबीर को नेहा पहले ही नज़र में पसंद आ गई थी और नेहा ने भी कबीर से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब शुरू हुई नेहा की सपनों भरी दुनिया। उसे लगता था एक नए रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती के साथ की जाए तो शायद आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अगर आपका हमसफ़र ही आपका दोस्त बन जाए तो फिर गृहस्थी की गाड़ी सदैव पटरी पर ही चलेगी। एक्सीडेंट होने का डर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। और यही उम्मीदें उसने कबीर के साथ लगा ली कि कबीर एक पति से ज़्यादा एक दोस्त बनकर उसके साथ रहेंगे। एक ऐसा दोस्त जो उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगा, जो उसकी हर छोटी बड़ी नादानियों में उसका साथ देगा, जो घर में एक बोझ की तरह जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर ना लाद कर एक दोस्त की तरह उसकी मदद करेगा, जो नेहा के साथ ना होने पर भी एक दोस्त की तरह उसकी हर बात को बिना कहे समझ जाएगा। वह सोचती थी कि जैसे कॉलेज में क्लास बंक करने पर दोस्त उसकी मदद करते हैं, वैसे ही घर में कभी काम करने का मन ना होने पर कबीर उसका वह काम कर देंगे। वो सोचती थी कि दोस्त बनकर वह दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपसी समझौते से तालमेल बनाकर रखने से ही पति और पत्नी दोनों का रिश्ता अटूट होता है। और उन्हीं सपनों को, उन सब आशाओं को दिल में संजोकर नेहा कबीर की दुल्हन बनकर उसके घर आई। कुछ दिन तक तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद नेहा कबीर के साथ कानपुर आ गई, जहां वो जॉब करता था। शुरुआत में तो वैसे भी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। कुछ ऐसा सोचकर ही नेहा कबीर के व्यवहार को अनदेखा कर देती थी। दोस्ती में भी तो यही होता है, आपको एक दूसरे को समझने में वक्त लगता ही है, तब ही तो आप दोस्त बन पाते हो। लेकिन जब शादी के 1 साल बाद भी कबीर के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो नेहा को लगता था कि घर में रहकर भी वो घर में नहीं बल्कि एक ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारी है, जिसे हर वक्त अपने बॉस की हर बात पे सिर हिलाना है, समय से ऑफिस आना है और अपने बॉस के द्वारा दिए गए काम को पूरा करना है। उसे अपना खुद का घर ऑफिस जैसा महसूस होने लगा, और उस ऑफिस का बॉस था उसका पति कबीर, जो हर एक काम को समय पर करना ही पसंद करता था। क्या मजाल की थोड़ी भी देर हो जाए। माना कि समय की कीमत हमें समझनी चाहिए, परंतु परिवार में कभी कभी जिम्मेदारियों की वजह से कुछ देर भी तो हो सकती है ना। या कभी पत्नी का भी तो काम से छुट्टी लेने का मन हो सकता है। लेकिन कबीर ने इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वो कभी नेहा की मदद नहीं करता, बल्कि उसे हर काम समय पर करने की हिदायत देता था। उसे तो यह लगता था कि आखिर 2 लोगों का काम ही क्या होता है, और पूरे दिन नेहा घर में करती ही क्या है। उसने नेहा से तो ये उम्मीद कर ली कि वो अपने आप को उसके अनुसार बदल ले, परंतु खुद को थोड़ा सा भी बदलने की कोशिश नहीं की। नेहा ने अपने आप को काफ़ी वक्त दिया और कबीर के अनुसार ढलने की कोशिश भी की, लेकिन ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बजती। ठीक वैसा ही कबीर और नेहा की वैवाहिक जिंदगी में हुआ। नेहा हर वक्त कबीर में एक दोस्त की तलाश करती थी, जो उसके मन की पीड़ा को भी समझे, जो उन दोनों के रिश्ते को वक्त दे,
लेकिन कबीर का सोचना था कि पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकती, वो तो पत्नी ही रहे तो ठीक है। नेहा जो हमसफर में एक दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वह दोस्त नहीं बल्कि बोझ लगने लगा था। दोनों की अपनी अपनी सोच थी और दोनों ही ये बात नहीं समझ पा रहे थे। शायद यही कारण था कि शादी के 1 साल बाद भी नेहा ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति बोझ या दोस्त। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।